अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत से लोग बड़ी बेसब्री से इंजीनियर साहब के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसी हवाले से जब मैंने इंजीनियर साहब से कॉल पर यह सवाल किया कि आपने अभी तक मुफ्ती साहब की वीडियो का जवाब क्यों नहीं दिया, जबकि आप ये दावा करते हैं कि उलमाए किराम को अवाम की अदालत में अपने दलाइल पेश करने चाहिए, तो इस पर इंजीनियर साहब ने यह बयान किया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि मैंने औरतों को यकतरफा खुला लेने की इजाजत दे दी है, जबकि हाल ही में मैंने अपनी वीडियो में वाज़ेह तौर पर यह बयान किया था कि औरत खुद से खुला को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, उसको खुला के पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। हाँ, अलबत्ता मैंने ये जरूर कहा था कि जब किसी औरत पर शोहर जुल्म ज्यादती करे और जबरदस्ती खुला के मुतालबे को एक्सेप्ट ना करे तो इस सूरत में अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो तनसीखे निकाह कर सकती है, यानी कि शोहर की मर्जी के बगैर औरत को खुला दे सकती है, जिस चीज के मुफ्ती तारिक मसूद साहब खुद भी कायल हैं। औरत के लिए खुला है लेकिन वो एक तरीके से होगा, औरत खुद उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, खुला को एक प्रोसीजर को फॉलो करेगी। यहाँ पे बाज औकात ऐसा होता है, खामद इतने जालिम होते हैं कि कोर्ट्स उनको बुलाती रहती हैं और वो जाते नहीं है, अल्टीमेटली एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है औरत के हक में। लेकिन इसमें वो दो नंबरी नहीं होनी चाहिए जो बाज औरतें वकीलों को साथ मिला के, अदालतों को साथ मिला के ना किसी डमी एड्रेस के ऊपर ना वो समन जारी करवाते रहते हैं। समझ आई बात की? खामद बेचारे को पता ही नहीं होता, उसको तो उस दिन पता चलता है जिस दिन औरत जो है ना वो फारिग हो चुकी हुई होती है, वो फिर पीटता है कि मुझे ये भी नहीं होना चाहिए। इंजीनियर साहब ने यह बयान किया कि मुफ्ती साहब ने अपनी इस पूरी वीडियो में जो कुछ भी दलाइल पेश किए वो हमारा मौकिफ है, हम खुला के भी कायल हैं और तनसीखे निकाह के भी कायल हैं, लेकिन फिका हनफी में तनसीखे निकाह की इजाजत नहीं अगरचे उसका शोहर जुल्म सितम कर रहा हो। हमारे जो कराची के मुफ्ती साहब हैं बड़े गुस्से में आए हुए थे, क्योंकि फिका हनफी में खुला ही कोई नहीं है। हाँ, ये बड़ा खतरनाक मामला है। फिका हनफी में ये है कि खुला नहीं होगा जब तक खामन तलाक ना दे, अदालत तनसीखे निकाह नहीं कर सकती। यानी कि अगर कोई मर्द अपनी औरत को मारता है, पीटता है, गुलाम बना के रखे, ठीक है, वो वहीं मर जाए। तो इस पर मैंने इंजीनियर साहब से सवाल किया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो तनसीखे निकाह के कायल हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी वीडियो में ये बयान किया है कि अगर किसी औरत पर शोहर जुल्म कर रहा है तो वो औरत उस चीज को अदालत में साबित करके तनसीखे निकाह करवा सकती है। तो इस पर इंजीनियर साहब ने ये बात कही कि ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जाती राय है जो उन्होंने फिका मालिकी से अखज की है। फिका हनफी के जितने भी पुराने आइम्मा हैं वो इस चीज के बिल्कुल भी कायल नहीं कि मर्द की मर्जी के बगैर खुला वाक़ हो सकता है। इसी वजह से ही तो वो औरत को 90 साल तक इंतजार करने का कहते हैं जब उस औरत का खाबंद गुम गया हो, क्योंकि वो मानते हैं कि जब तक शोहर खुद अदालत में आकर औरत को तलाक नहीं देगा तब तक तनसीखे निकाह नहीं हो सकता। तो इस पर मैंने इंजीनियर साहब से ये सवाल किया कि अगर ऐसा है तो मुफ्ती साहब फिका हनफी से बगावत कैसे कर सकते हैं, वो तो इमाम अबू हनीफा के कट्टर मुकल्लिद हैं। तो इस पर इंजीनियर साहब ने ये जवाब दिया कि अल हिलतुन नाजिजा जो कि अशरफ अली थानवी साहब की किताब है, उसमें यही सवाल अशरफ अली थानवी साहब से किया गया कि अगर किसी बीवी का शोहर उसको नानो नफका नहीं देता और उस पर जुल्म ज्यादती करता है तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। तो इस पर अशरफ अली थानवी साहब ने यह जवाब दिया कि ऐसी मजबूरी की सूरत में हम फिका मालिकिया से तनसीखे निकाह की गुंजाइश निकाल सकते हैं। अशरफ अली थानवी साहब का फिका मालिकिया से तनसीखे निकाह की गुंजाइश निकालना इस बात का सबूत है कि फिका हनफी में तनसीखे निकाह की कोई इजाजत नहीं। ताहम आज के मुताखिरीन और जदीद उलमाए किराम ने इस हवाले से अपना मौकिफ तब्दील कर लिया है। अगर अब मुफ्ती साहब को मुझे गलत साबित करना है तो उनको फिका हनफी की किताबों से ये साबित करना होगा कि फिका हनफी में तनसीखे निकाह की गुंजाइश बनती है, और इसी चीज का मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन मुफ्ती साहब ने एक भी दलील इस हवाले से पेश नहीं की। तो इस पर इंजीनियर साहब से मैंने ये सवाल किया कि अगर आज के उलमाए किराम ने फिका हनफी के इस मसले से बगावत की है तो हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस पर इंजीनियर साहब ने ये बयान किया कि मैं भी चाहता हूँ कि वो अपना मौकिफ तब्दील करें, लेकिन मेरा ये दावा कि फिका हनफी में तनसीखे निकाह की कोई गुंजाइश नहीं, वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। अगर उससे मुफ्ती साहब को गलत साबित करना है तो अपनी दलील पेश कर दें, और अगर मुफ्ती साहब ये एतराफ कर लेते हैं कि हमने तनसीखे निकाह का मसला फिका मालिकिया से अखज किया है तो हमारा झगड़ा खत्म हो जाता है। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से अपमानित होने के बाद कैसर अहमद राजा साहब अब जावेद अहमद गामदी साहब के पीछे पड़ चुके हैं। बहरहाल हैरान होने की बात नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से रवायती उलमाए किराम ने गामदी साहब पर जो एतराज किया है वही कैसर अहमद राजा साहब ने दोहराया है। कैसर अहमद राजा साहब ने यह बयान किया कि अगर गामदी साहब के नजदीक गुलाम अहमद कादियानी का खत्म नबूवत का अकीदा कुफरिया है तो उसको काफिर क्यों नहीं कहते, क्योंकि जो शख्स कुफर करता है वही काफिर होता है। Here is a simple grammar by the way कि कुफर एक फेल है और हर फेल का एक फाइल हुआ करता है, which is to say कि जो कुफर करने वाला होता है वो काफिर कहलाता है। अगर खत्म नबूवत का इनकार कुफर है तो इनकार करने वाला काफिर है। वेरी सिंपल ग्रामर। ये कैसे मुमकिन है कि खत्म नबूवत का इनकार तो कुफर हो लेकिन ये इनकार करने वाला महज इसलिए
لیے مسلمان رہ جائے کہ اس نے خود کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ چونکہ اس اعتراض کا غامدی صاحب نے بارہا جواب دیا ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں یہاں پر ان کے استدلال کو رکھوں تاکہ مزید اعتراض کرنے والے ان کے استدلال کا جواب دیں۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ہونا ضروری ہے اور یہ صرف خدا ہی جانتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے کہ کسی شخص یا گروہ پر فی الواقع اتمام حجت ہوا ہے یا پھر نہیں، اور یہ چیز خدا کے جاننے کی ہے اور وہی دل کے حالات بہتر جانتا ہے۔ چوری کرنے والے کو چور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، لیکن پوری دنیا پر خدا اور وقت کے پیغمبر کے بغیر کوئی ایسی دوسری ذات نہیں جو لوگوں کے دلوں پر ہوئے اتمام حجت کو ثابت کرے۔ آپ کو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ غامدی صاحب صرف غلام احمد قادیانی دجال کے عقیدے کو کفریہ نہیں کہتے، بلکہ امام غزالی کے وحدت الوجود کے شرکیہ عقیدے کو اور محی الدین ابن عربی کے اس عقیدے کو بھی کفریہ کہتے ہیں، جس میں ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی نبی ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یہ تمام عقیدے کفریہ اور گمراہی پر مبنی ہیں، لیکن چونکہ ان کے حاملین قرآن و سنت سے ہی استدلال کرتے ہیں اس لیے انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تھا جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف جو انہوں نے اپنی سیریز کے اندر مکمل بیان کیا ہے۔ اب اگر آئندہ کسی کو اعتراض کرنا ہے تو وہ ان تمام استدلال پر اعتراض کرے۔ بہرحال یہ ان کا موقف ہے، آپ اپنے استدلال کی بنیاد پر ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ خیر یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔